जुल्मी जब भी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और आज भी मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौक़े शहादत जिनके जिनके दिल में है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, रात के 3 हो दोपहर के 3 हो, हम यहाँ मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हमने ये अहद ले लिया है कि इस पाकिस्तान को इन चोरों, इन लुटेरों, इन करप्ट 2 नंबर शोबदाबाद नौसरबाद इन चोरों के चुंगल से आज़ाद करवा कर उस शख्स को जिसने 10 अप्रैल को सिर्फ डायरी लेकर वज़ीर आज़म हाउस से निकला था, उसे वापस बरसरे इक़्तिदार लाकर अवाम का जमहूरियत का आलम बुलंद करके फिर सांस लेंगे। 26 दिन क्या, हम तो 126 दिन भी रहे हैं इस्लामाबाद में, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ता है मेरे पाकिस्तानियों। 12 मई 2013 को इमरान खान ने कहा था कि अगले 5 साल मैं बर्दाश्त कर लूँगा, आप नहीं करेंगे। और खान साहब ने यह भी कहा था कि कोई रह तो नहीं गया। आप देखें तारीख बन गई 2022 10 अप्रैल को अली मोहम्मद खान ने कहा था, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हकम ही वक़्त उसकी सदा है। आज देखें डॉलर 272 को एक्सीड कर गया, पेट्रोल जो है 272 पे 83 पैसे का हो गया। रोटी खाने के आपके पैसे नहीं, जिस बस्ती में हम बसते हैं रोटी महंगी हम सस्ते हैं। आओ मेरे साथ चलो लाहौर की सड़कों पर, मैं तुम्हें बताऊं इस कौम की माएँ बहन बेटियां बेचारी, अल्लाह माफ़ करे मुझे, खुदा माफ़ करे मैं ऐसी बात करने बयान करने चलाऊं कि लड़कियां जो है इस्मत फरोशी पे मजबूर हैं। सारे एंकर ये तो पूछते हैं उनसे जाके क्या कर रही हो, ये क्यों नहीं पूछते कि क्यों कर रही हो। मुझे याद है शेर खुदा हजरत अली से मंसूबे कौल है कि जब कोई शख्स भूख और इफलास की वजह से रोटी चोरी करे, हाकिम वक्त के हाथ काट दो। यहाँ पर औरतें अपना जिस्म फरोशी के लिए मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि हाकिम ने हमें इस नहज पे पहुंचा दिया है। उसने कहा मैं कपड़े बेचूंगा, महंगाई नीचे करूंगा। थोड़े दिनों बाद पता चला मेरे कपड़े की गल हो रही थी। ओ शिबाशी साहब, अब तो हमारे पास कपड़े भी नहीं रहे, हम अपनी इज्जतें बेचने पर आ गए हैं। अब भी अब ख्याल नहीं करोगे तो कब करोगे? मिट जाएगी दुनिया तब इंसाफ करोगे। मुंसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते? उठिए। वो लोग जो कहते हैं कि यार लोग टिम हार्टन्स पे क्यों जाते हैं, हसनैन भाई जो टिम हार्टन पे जाता है उसके पास पैसे हैं। मसला तो गरीब का है, और गरीब अभी भी आटे की लाइनों में लगा है, पेट्रोल की लाइनों में लगा है। गैरत की लाइन में आ जाओ, खुददारी की लाइन में आ जाओ, मुल्क की सालमियत की लाइन में आ जाओ। मुल्क के लिए उठो। अगर मुल्क के लिए नहीं उठोगे तो ये जो अमीर तबका है उनके पास पैसे हैं, बाहर चले जाएंगे। आपके पास भाई है, और इमरान खान जो अंदर बैठा है वो चंद गधे जो ट्विटर पे आके कहते हैं ए कड़ा लीडर है जो अंदर बैठा लोग के, तो नवाज शरीफ साहब की सलातो तस्बीह दी इमामत करान गए ने उथे, ओ की करन गया, ओ की टीपू सुल्तान बनने की रिहर्सल करन गया। ओ बेवकूफो, जिस बंदे को प्लेन राइट्स काम हो गए और बाहर जाना, और हमारे मोअज़्ज़ज़ कोर्ट ने कहा था कि इसकी बात की, इसकी जान की आप जिम्मेदारी लेते हैं। खान ने बड़ी प्यारी बात की कि मैं अपनी जान की जिम्मेदारी नहीं लेता। आज आप खान को कहते हैं बाहर आ जाए, आज खान की जान की इतनी जो मतलब कीमत नहीं। एक चोर, मुस्तनद चोर, शोबदाबर 2 नंबर गद्दार जो है, वो मुल्क की सालमियत के लिए खतरा जो है, उसको आप बाहर भेजते हैं। प्लेटलेट्स कम होती हैं और आप कह देते हैं कि यार इसकी जान की गारंटी। तो खान जो बैठा है, जो इस मुल्क की तर्जमान है, इस कौम की जो उमंगों का तर्जमान है, ये 25 करोड़ लोग उससे मोहब्बत करते हैं। माशवाए चंद गधे जाहिल लोग जो हैं उनसे तो बात ही नहीं है मेरी। अच्छा मुझे बताएं, जो हाजा आसफ ने आज बयान दिया है कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, ये तो तजर्बा का टीम थी, वो तजर्बा किधर है और वो टीम कहाँ बेस्ड है? यार देखिए ख्वाजा आसिफ साहब ना, वैसे ही मैं उनको पहले कहता था कि सारियां तुसी जुगता भी करते हो, तुसी जड़े चुटकले भी करते हो, मिरासी फेर बेचारे कॉमेडियन जड़े उन्होंने कहते हो। ख्वाजा साहब ने पीछे जो एक बकवास की, एक वजीर को, एक पॉलिटिकल पर्सन को इतनी बेगैरती करनी चाहिए कि मुल्क डूब रहा है। ये वो लोग हैं, टाइटैनिक फिल्म अगर आपने देखी है, टाइटैनिक डूब रहा था और वोयलन बजाने वाले वोयलन बजा रहे थे, और मुल्क डूब रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब जुगते कर रहे हैं, मुल्क डूब रहा है। ख्वाजा साहब कहते हैं खान को तो बड़ा अफसोस होता होगा, घड़िया बेची होती तो महंगी होती डॉलर पे। और बेशर्म आदमी, और बेहया आदमी, और बेगैरत आदमी, तुझे शर्म नहीं आती कि तू अपनी नाअहली को नहीं छुपा रहा, अपनी नाअहली को नहीं मान रहा, उल्टा कह रहा है घड़ी हुन बेची होती। ये जाहिल लोग हैं, इनका क्या कैलिबर है, इनके बारे में बात की जाए। मैं समझता हूँ कि एक बाशऊर नौजवान के अल्फाज इतने कीमती हैं, इतने अहमियत के हामिल हैं कि इन जैसे गधे और जुहला के लिए जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये जो PDM जो चोरों की एक जमात बनी हुई है, ये याद रखे। अल्लाह मुझे माफ़ करे, कब कोई भी दोस्त ये क्लिप काट के ना चलाइएगा, पूरी बात चलाइएगा। करबला के मैदान में जो थे ना, मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हम हुसैनी हैं, हमारे पास सबसे बड़ा हक्का इख्तियार करबला है। तो ठीक है, याद रखिए कि यजीद वाले लाख हों, मुकाबले से
डर नहीं, हुसैन वाला एक हो तो लश्करों से कम नहीं। मैं यहाँ एक भी खड़ा हूँगा ना तो इमाम हुसैन ने कल 28 रजब है, 28 रजब को इमाम ने जुमला कहा था, लाजुबाजियो मिसली मसला, यजीद को कह देना कि मुझ जैसा तुझ जैसे की हिमायत बैत कभी नहीं करेगा। याद रखना, जिस दिल के अंदर, जिस दिल का हुक्मरान इमाम हुसैन इमाम आली मकाम है, वो यजीद की बैत नहीं करता। मेरे ज़मीर की छत पर जो अलम है वो इमाम हुसैन के नाम का लगा हुआ है, मैं क्यों बैत करूँ किसी यजीद की। और जो दोस्त मुझे कहते हैं तनु उठा लेंगे उठा लेंगे, तो बात यह है कि इसे उठा लो, उसे उठा लो, इसे उठा लो, ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि हमने अमा का मसला क्यों, ये हमने अमा का मसला है, इसे उठा लो, इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो, ये अपनी मर्जी से देखता है, इसे उठा लो। तो जनाब आप बड़े मजाक से कह देते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये बात फिर यहाँ थमेगी नहीं, कल को ये बात आपके गिरेबान पे भी ये हाथ आएगा। वो ऐसे नहीं होता कि एक बंदे के लिए मुश्किलात हों। आप भी पॉलिटिकल वर्कर हैं किसी भी पार्टी के, मैं कभी भी पॉलिटिकल वर्कर की हितक नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मखलूक के खुदा जिस दम मुश्किल में फंसी हो तो सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती, हक के लिए खड़े होना भी इबादत है। आज 26 रजब है, मेराज का दिन है, इस दिन भी हमें दीन जो था मिला था, हम यहाँ पर खड़े हैं। मैं समझता हूँ मजलूम की हिफाजत के लिए खड़े होना, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना भी इबादत है। जो लोग नहीं समझेंगे वो नहीं समझेंगे, अक्ल से आ रही है, पटवारी है।